नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने किया नगर निगम के फरमान के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर नगर क्षेत्र में चल रहे ई रिक्शा चालकों का वार्षिक पंजीकरण और प्रतिदिन संचालक शुल्क का आदेश जारी होने पर चालकों में आक्रोश है। इसके विरोध में ई रिक्शा चालकों ने चैती चौराहा पर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि आदेश वापस नहीं लिया तो सोमवार को ई रिक्शा संचालन ठप कर दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में ई रिक्शा चैती मेला मैदान में एकत्रित हुए। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि रिक्शा चालक जब आरटीओ में अपना वाहन पंजीकृत कर लेता है तो निगम में क्यों रजिस्टर कराएगा। उधर ही रिक्शा चालक किस्तों पर रिक्शा लेते हैं, उनको किस्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। वह कैसे प्रतिदिन 25 रुपए शुल्क काशीपुर निगम को देंगे। कहा गया कि हड़ताल के दौरान केवल मात्र 10 ही रिक्शा का संचालन कराया जाएगा, जो कि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, आपातकालीन के लिए होगा। इस मौके पर सचिन नाडेंग, रवि ढींगरा, नीरज चौहान, राजू, अफसर अली, कालू आदि सैकड़ों ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। मेरी रिक्शा तक की जो है उस पर किस्तों पर चली हुई है। मैं किस्त जमा करूंगी या अपने बच्चों को पालूंगी या इनके 25 रुपए रोज के दूंगी या तो इनके नंबर प्लेट के अलग से दूंगी, फिटिंग करवाऊँ, बीमा करवाऊँ, रोड टैक्स करवाऊँ, क्या क्या करूँगी मैं बताओ। ये रिक्शा आपके नाम में है? रिक्शा मेरे नाम में है। किराए पे लेकर चला रहे हैं? नहीं, अभी नहीं है मेरे नाम में। किराए पे लेकर चला रहे हैं? अभी तो ना किराए पे ना मेरे नाम में है। अच्छा, अभी नहीं है। लेकिन ये जो है कहाँ का न्याय है बताइए। हमने ही इनके प्रचार करा, हमने ही इलेक्शन में खड़ा करा और ये हमारी पेटों में लात मार रहे हैं। हमने इनको सरकार में भेजा है, बताइए, हमने इन्हें सरकार बनाया चुन करके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजू वर्मा है, मैं नंदरामपुर में रहती हूँ। कब से चला रहे हैं आप रिक्शा? मैं रिक्शा 2 साल से 2-3 साल हो गए हैं मुझे। 2 से 3 साल। छोटे बच्चे हैं? हाँ जी। आपके पति? जी, आपके पति? मेरे पति नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं। अरे वो लिस्ट लाओ, उसकी नाम लिखोगे किसका है? जो निगम नाम की लिखे। सरकार है, क्या डिमांड है आपकी? मेरी डिमांड ये है कि ये जो नए कानून निकालने बंद करें। हम मजदूर इंसान, हम कौन सा मजदूरी इनको करेंगे। इनका पेट भरेंगे, अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। बताइए आप। सभी ई रिक्शा वालों ने जो अपना रजिस्ट्रेशन ART ऑफिस में, भाई आईडी नहीं चलवा, उसके बाद ART नीचे कर लो आगे। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है सब आपको पता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार और किस प्रकार से धांधली यहाँ पर चलती है, ये कराया गया। उसके बाद गरीब जनता ने अपना सत्यापन कराएगा, जिसमें 500-500 रुपए इन लोगों से लिए गए सत्यापन के लिए। उसके बाद अब तीसरा काम, नगर निगम ने ये अपना तुगलकी फरमान लागू करा कि 25 रुपए प्रतिदिन प्रत्येक ई रिक्शा वाला देगा, और जो पर्ची नहीं काटेगा उसको 200 रुपए का जुर्माना होगा। चाहे घर पर किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति मरा हुआ हो, बीमार हो, ई रिक्शा उसकी चले या ना चले, 25 रुपए प्रतिदिन वो नगर निगम में भरना ही देगा। आप लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या 2 टैक्स कभी ऐसा होता है? आप और हम स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं कि पहला टैक्स हम रजिस्ट्रेशन का ART ऑफिस में दें, दूसरा टैक्स हम नगर निगम में दें। आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, गाड़ी चलाते हैं। अगला नंबर भाइयों आपका और हमारा ही है। जब आपको नगर निगम के सड़कों पर चलने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, भाई आप या तो ART ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराइए या नगर निगम से सत्यापित कराइए। ART ऑफिस में रजिस्ट्रेशन अलग कराएगा आदमी, सत्यापन अलग कराएगा, प्रतिदिन का टैक्स नगर निगम में अलग देगा। वो कितनी जगह टैक्स देगा एक व्यक्ति? जिन गरीबों की रिक्शा लोन से ली गई है, जिन गरीबों की रिक्शा जो बेचारे किराए पर चलाते हैं, जो पहले EMI भरेंगे अपनी या टैक्स देंगे, या उसके बाद अपने घर पे जिनकी बहनें बेचारी शादियों के लिए बैठी है, छोटे छोटे बच्चे जिनके स्कूलों का पढ़ाई पोषण नहीं हो रहा, जिनका लालन पालन नहीं हो पा रहा, उन लोगों का खून पीने का काम। अग्रिम रणनीति क्या है अब? अग्रिम रणनीति हम लोगों ने कहा है कि परसों शाम तक यदि नगर निगम ने अपना ये तुगलकी फरमान वापस नहीं किया तो सोमवार के दिन कोई भी ई रिक्शा पूरे काशीपुर में नहीं चलेगी। केवल 10 रिक्शा छोड़ी जाएंगी चौराहे पर। जो यदि कोई बुजुर्ग है, कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार है, उनको ले जाने के लिए तकलीफ ना हो, तो ये सेवा के लिए और निस्वार्थ भाव से बिना पैसों के 10 रिक्शा छोड़ी जाएंगी। बाकी कोई भी रिक्शा सोमवार के दिन नहीं चलेगी यदि परसों तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं किया।